Morning, students. Today we have discussed enzyme of diagnostic importance in liver disease. That is, it is a unit for clinical enzymology according to BSc नर्सिंग syllabus. आज हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पे, जिसमें एंजाइम क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस बीएससी, जिसमें आज एंजाइम डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लिवर डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें एएलटी क्या है, एएसटी क्या है, एएलपी और जीजीटी यानी कि एएलटी एलालीन एमिनो ट्रांसफरेज क्या है, एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफरेज क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज क्या है। वन टू वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या है। सबसे बेसिक्स बात है कि जो आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट इन लिवर डिजीज। लिवर डिजीज के एंजाइम्स के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो बेसिक बात है, लिवर क्या है ये सब जानते हैं। लिवर क्या है? इट इज अ लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन एंड परफॉर्म न्यूमरियस बायोकेमिकल फंक्शन। ये एक लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन है और वेरियस काइंड ऑफ बायोकेमिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, बाइल प्रोडक्शन प्रोसेस है एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी हुआ एंजाइम्स पढ़ने के लिए। तो जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट व्हेन लिवर सेल्स आर डैमेज, अगर लिवर सेल डैमेज होता है या और बाइल फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो स्पेसिफिक एंजाइम लीक इनटू ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि लिवर सेल डैमेज होने के बाद कोई स्पेसिफिक एंजाइम, चाहे वो एएलटी हो, एएसटी हो, एएलपी हो, जीजीटी, ये क्या होगा, लीकेज होगा। तो यही बात बताया कि व्हाई दे आर नीडेड फॉर। इसका मेजरमेंट हम लोग को क्या हेल्प करता है, ये जितने भी एंजाइम्स का है, लिवर डिजीज के एंजाइम का जो मेजरमेंट है, ये बताता है कि डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीज, असेसमेंट ऑफ सेवेरिटी और मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेशन, एवल्यूटिंग रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो वन बाय वन करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। जैसे कि ओवरव्यू में आइए, एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट इन लिवर डिजीज, ये कंप्लीटली एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो एंजाइमेटिक यानी कि एंजाइम लिवर डिजीज में जो की एंजाइम्स है, जैसे एएलटी एलालीन एमिनो ट्रांसफरेज, ये कहाँ है, मेजर क्लिनिकल यूज इसका कहाँ है, हेप्टोसेलुलर इंजुरीज में ये बात करते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या है, लिवर है, मोस्ट स्पेसिफिक लिवर जो बात करेंगे। उसके बाद किडनी है, हार्ट है, मसल है। एएसटी क्या है, एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफरेज, ये इसका क्लिनिकल यूज का है लिवर और मसल डैमेज में। इसमें भी प्राइमरी सोर्स कौन सा है, लिवर है, हार्ट मसल्स है, किडनी है, ब्रेन है, आरबीसीज है। दूसरा है एएलपी, लिकलाइन फॉस्फेटेज है, कोलियोस्टेसिस एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, लिवर बोन प्लेजेंटा इंटेस्टाइन किडनी है। जीजीटी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है, हेप्टोबाइलरी डिजीज एंड अल्कोहल एब्यूज है, लिवर बाइल डक्ट एंड किडनी पेनक्रियाज। तो ये स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लिवर एंजाइम। लिवर एंजाइम को हम लोग बेसिकली तीन क्लासिफिकेशंस में एज यूजुअल बात करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है हेप्टोसेलुलर इंजुरी मार्कर, इसमें एएलटी और एएसटी आएंगे। दूसरा कोलियोस्टिक मार्कर एएलपी और दूसरा है तीसरा नेक्स्ट है एल्कोहल मार्कर जीजीटी आएगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, एएलटी एंड एएसटी रिलीज्ड व्हेन लिवर सेल आर डैमेज, जब लिवर सेल डैमेज होगा तब रिलीज होगा। एएलपी यानी कि एल्कालीन फॉस्फेट, एल्कालीन फॉस्फेट कब होगा, राइजेस इन ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ बाइल फ्लो। और जीजीटी इंक्रीज हेप्टोबाइलरी डिजीज में, यानी कि आप जब अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करते हैं। तो ये देखना गया है नॉर्मल वैल्यूज, जे एएलटी का 7 टू 56 यूनिट पर लीटर यूनिट पर लीटर, एएसटी का 10 टू 40 यूनिट पर लीटर, एएलपी का 140 टू 130 यूनिट पर लीटर, जीजीटी का मेन में 8 टू 61 यूनिट और वुमेन में 5 टू 65 यूनिट पर लीटर देखने गया है। इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस, एएसटी बाई एएलटी रेशियो अगर लेस देन 1 होता है यानी कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या फैटी लिवर है। एएसटी बाई एएलटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज है। एएसटी बाई एएलटी ग्रेटर देन 1 है तो किरोसिस है। एएलपी अगर ज्यादा है, हाईली बढ़ जा रहा है यानी कि मार्क्ड इंक्रीजेस है। जीजीटी माइल्ड है तो हेप्टोबाइलरी डिजीज का शो कर रहा है। एएलपी माइल्ड है यानी कि माइल्ड कंडीशन में स्लाइटली इंक्रीज है। नॉर्मल जीजीटी है तो बोन डिजीज है। तो ये हमने बात किया। कॉजेज ऑफ इंक्रीज लेवल, क्या कारण हो सकते हैं लिवर कॉजेज, लिवर कॉजेज में देखेंगे। जैसे एएलटी में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात करता है, फैटी लिवर है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है, क्रियोसिस लिवर इस्केमिक है,
नॉन लिवर केसेस में देखेंगे मसल इंजुरी, सीवियर बर्न्स, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है। की पॉइंट्स जो है मेजरली क्या करता है, मेजर स्पेसिफिक एंजाइम लिवर के लिए है। एएसटी में सेम वही है, एल्कोहल लिवर डिजीज इंक्लूड हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाएगा, मसल डिजीज, ट्रोमा, हेमोलाइसिस, तो ये चीज है। एएलपी में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करता है और जीजीटी में एल्कोहलिक लिवर डिजीज की बात करता है। तो ये आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है कब कितना है, तो तीन जो तीर यानी कि तीन तरह से जो इंक्रीजिंग है वो मार्क्ड इंक्रीजिंग दिखाई दिया। की फंक्शंस जो यहाँ है, एएलटी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कैटेलाइज कर रहे हैं एलालिन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या बने पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट, यानी कि ये एएलटी का रोल क्या है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में है, मोस्टली इन लिवर है। क्या एएसटी का कैटेलाइज एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटोग्लूट्रेट ऑक्सलोएसिटेट प्लस ग्लूटामेट, ये हो गया। एएलपी का हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ फॉस्फेट एस्टर्स इन अल्कलाइन पीएच, रोल इन फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट है। बोन मिनरलाइजेशंस, बाइल सिक्रेशंस के लिए रोल करता है। कैटालाइजेस जीजीटी का ट्रांसफर ऑफ गामा ग्लूटामाइल ग्रुप इन ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म और एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट की बात करता है। तो बेसिक्स बातें हैं। तो एएलटी इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इन लिवर इंजुरी। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेकवे दिए हुए, एएसटी प्रेजेंट इन लिवर एंड मेनी extra haptic tissue. ALP is the best marker of cholestasis and obstruction और GGT is the most sensitive marker of alcohol use और biliary disease। तो ये आपने देखा कि एक एक करके हमने की टेकअवेज आपको दिए हैं। तो ये ओवरव्यू जो चार्ट है आप लोग अच्छे से एनालाइज करिएगा और अच्छे से इसको रीड आउट करिए। कोशिश करिए कि ओवरव्यू से हम लोग पूरा एक एएलटी, एएसटी, एएलपी और जीजीटी के बारे में अच्छा से जानकारी। अब आते हैं वन बाय वन, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एलालिन एमिनो ट्रांसफरेज, एएलटी। ये एक की एंजाइम है फॉर डिटेक्टिंग लिवर सेल इंजुरी के लिए। तो एएलटी का मतलब अ लिवर टेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, अभी भी बोलते हैं एसजीपीटी, यानी कि सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांस एमिनेज, क्या बोलते हैं, एसजीपीटी is a intracellular enzyme involved in amino acid metabolism। जो ALT है ये इंट्रासेलुलर एंजाइम है, ये किसके लिए इन्वॉल्व है, एमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में। तो क्या बनाना है, एल्कालीन एलालीन प्लस अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या बनाया, पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है। साइट ऑफ प्रोडक्शन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है लिवर में है, किडनी में है, हार्ट में है, स्केलेटल मसल। सिंस एलटी मेनली प्रेजेंट इन हेप्टोसिस्ट, यानी कि लिवर सेल्स में आपको देखने को ज्यादा मिलता है। इट कंसिडर फॉर मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इन लिवर इंजुरी। एडल्ट में 7 to 56 यूनिट पर लीटर की बात करता है। ये लेबोरेटरीज वाइज डिफिकल्ट था। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबल्स, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, बॉडी मास हो सकता है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, एनालिटिकल मेथड हो गया। कोजेस ऑफ इंक्रीज एएलटी, क्या कारण है एएलटी कोजेस होने का, पहला कोजेस है लिवर डिजीज की बात करता है। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस का हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, फैटी लिवर हो सकता है। तो ये सारा आपको देखने को, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, विल्सन्स डिजीज, लिवर ट्यूमर। तो ओब्वियसली बात है लिवर डिजीज में जो इफेक्ट है उसके कारण हो सकता है। अदर कंडीशन मसल इंजुरी हो सकता है, सीवियर बर्न्स हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन माइल्ड इंक्रीजेस में दिखाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, एक हेमोलाइसिस हो सकता है, पेनक्रियाटिस माइल्ड इंक्रीज है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मान लीजिए इंक्रीज एएलटी होता है तो बेस्ट इंडिकेटर एक्यूट हेपेटाइटिस, यानी कि हाईली इंक्रीज दिखेगा 1000 यूनिट पर लीटर पे। क्रोनिक हेपेटाइटिस में मॉडरेट इंक्रीज है, फैटी लिवर में माइल्ड इंक्रीज है, क्रियोसिस में माइल्ड इंक्रीज है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है, मोस्ट लिवर स्पेसिफिक एमिनो ट्रांसफरेज, ज्यादातर ये जो लिवर स्पेसिफिक एंजाइम है ये क्या है, एमिनो ट्रांसफरेज है। तो ये आपको पूरा पूरी डिटेक्ट करता है लिवर सेल इंजुरीज के बारे में। तो ये देखने को आपको मिला है। इंटरप्रिटेशंस गाइड्स, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आप देख सकते हैं कब कब होगा। तो 7 से 56 यूनिट पर लीटर की बात करते हैं तो नो सिग्निफिकेंस लिवर इंजुरी। माइल्ड इंक्रीज आपको 2 to 3 टाइम्स नॉर्मल में देखने को मिलेगा, मॉडरेट में 3 to 10 टाइम्स ये है। मार्क्ड इंक्रीज ग्रेटर देन 10 टाइम्स नॉर्मल होगा, हाईली मार्क्ड तो 1000 यूनिट पर लीटर में आपको दिखेगा। तो एक की डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। तो एएलटी इज इंट्रासेलुलर एंजाइम मेनली फाउंड इन लिवर, सो इट इज सेंसिटिव मार्कर फॉर द लिवर सेल इंजुरी। तो की फैक्ट आपको याद रखना है, राइज इन हेप्टासेलुलर डैमेज नॉट इन कोलेस्टेसिस, ठीक है। एएलटी रिटर्न टू द नॉर्मल फास्टर एएसटी रिकवरी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो एएलटी alone cannot diagnose the disease, it should be interpreted along with the clinical finding and other tests।
ALT को अकेला हम लोग डायग्नोस नहीं कर सकते, साथ में और भी फेसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये फैक्टर्स डेट वे फॉल्सली एलिवेटेड ALT, कौन कौन से फैक्टर है जो गलती से ALT का इलावेशन फॉर्म होगा? तो स्टेनियस एक्सरसाइज, मसल इंजरी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ड्रग आप सीवियर बर्न। तो इसी तरह ALT के बारे में हम लोग यहाँ देखने को मिला है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ALT के बाद यानी कि AST के बारे में। AST is a key enzyme for liver and multi-organ damage. AST का मतलब एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज को सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांस एमिनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांस एमिनेज। ये भी क्या करता है? एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटो ग्लूटाटेट से क्या बनाएगा? ऑक्सोलोएसिटेट प्लस ग्लूटामेट बनाएगा। एएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? लीवर है, हाई रहता है इसमें, हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी, ब्रेन, आरबीसीज में है। आप देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू 10 to 40 यूनिट पर लीटर है। डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा फैक्टिंग, सेम फैक्टिंग है। ए फैक्टर अफेक्टिंग लेवल्स, एज है, सेक्स है, बॉडी मास है, स्टेनियस एक्सरसाइज है, मसल्स है, इंजुरी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेम आप देख सकते हैं जो अभी देखे थे एएलटी के वजह से लिवर कोजेज में वायरल एल्कोहलिक लिवर डिजीज, क्रियोसिस, लिवर नेक्रोसिस, फैटी लिवर, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, ट्यूमर। बी नॉन लिवर कोजेज में मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, मसल्स डिजीज की बात करते हैं, हेमोलाइसिस, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, स्ट्रोमा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग जान रहे हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हेप्टोसेलुलर इंजुरीज, यानी कि एएसटी इज लेस स्पेसिफिक देन एएलटी बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मेनी टिश्यू, यानी कि लेस स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू एएलटी, क्योंकि एएसटी मेनी टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है। तो एएसटी राइजर अर्लियर, एएसटी पहले राइजर होगा, देन एएलटी मेनी कंडीशन इश्यूज डैमेज। तो आप दे सकते हैं एएसटी बाई एएलटी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो एट एएलटी हायर देन एएसटी दिखाएगा। तो क्या क्या सिम्टम हो सकता है? एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लीवर आपको यह देखने को मिलेगा। दूसरा आप बात कर सकते हैं कि इसमें एएसटी मच हायर अगर देन एएलटी ग्रेटर देन 2 होगा तो स्ट्रांगली सजेस्ट अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकता है। ग्रेटर देन 1 होगा एएसटी हायर देन एएलटी ऑफन क्रियोसिस, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा तो अमोंग, तो ये लिवर फिब्रोसिस होने का देख सकता है। एक पेटेंट है एएसटी के बारे में, तो यहाँ पेटेंट है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का मॉडरेट लेवल में आपको देखने को मिलेगा। एल्कोहलिक लिवर डिजीज में आप मार्क लेवल इंक्रीज है, क्रियोसिस में मार्क मॉडरेट लेवल है, फैटी लिवर में माइल्ड कंडीशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। की पॉइंट्स आइए। एएसटी इज फॉर्मरली कॉल्ड एसजीओटी, यानी कि सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज। AST is found in liver, heart, skeletal muscles and kidney, brain. It is less specific than ALT. Use long ALT, ALP, GGT for diagnosis. AST by ALT ratio help differentiating liver disease. अलग अलग differentiating liver disease को बताता है। Very high AST greater than 1000 यूनिट पर लीटर में इंडिकेट एक्यूट सीवर हेपेटाइटिस, इस्केमिक और मसल इंजुरी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्विक तो ALT वर्सेस AST भी आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग AST के बारे में भी हम लोग देखें। यहाँ एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है ALT वर्सेस AST। स्पेसिफिसिटी की बात करता है तो सबसे हाईली स्पेसिफिक है ALT, देन लो मल्टी ऑर्गन्स में फाउंड लिवर में है, ये सब जगह पाया जाता है। AST हार्ट, मसल्स, किडनी, आरबीसीज में। बेटर मार्क फॉर हेप्टासेलुलर है, लिवर, मसल्स, हार्ट इंजुरी में है। राइजेस इन अर्ली राइजेस होता है लिवर डिजीज और टिश्यू डैमेज की बात करता है। तो ये वेरी काम है। तो ये ALT हो गया, AST हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे यानी कि ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, यानी कि तीसरा नंबर। एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज अ हाइड्रोलेज एंजाइम। ये कैसा एंजाइम है? हाइड्रोलेज एंजाइम है। डेट रिमूव फॉस्फेट ग्रुप, क्या करेगा? ये P ग्रुप को रिमूव करेगा फ्रॉम वेरियस मॉलिक्यूल अंडर एल्कलाइन कंडीशन। तो आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है फॉर द डिफरेंट एल्कलाइन कंडीशन। मेजर साइट कहाँ है? लीवर है, स्पेशली बोन है, प्लेजेंटा है, इंटेस्टाइन है, किडनी है। सीरम नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है? 40 to 130 यूनिट पर लीटर। फैक्टर अफेक्टिंग हाई इन चिल्ड्रंस में देखा गया, एडोलसेंस ड्यू टू बोन ग्रोथ में है, इंक्रीज इन प्रेगनेंसी में है, इंक्रीज विद द एजेस में आपको देखने सकता है। फंक्शन फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में ALP का पार्टिसिपेशन मिलेगा। बोन मिनरलाइजेशन यानी कि कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशंस में आपको देखने को मिलेगा। बाइल सिक्रीशन, डीफॉस्फोलाइजेशन इन बाइल डक्ट के लिए प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन, डीफॉस्फोलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन, ये आपको देखने को मिलेगा। ALP कॉजेज इंक्रीज्ड इन किन किन कारणों से? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, कोलियोस्टेसिस हो सकता है, गोल स्टोन्स होता है, बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, प्राइमरी बाइलियरी ये हो सकता है, लिवर ट्यूमर,
मेटास्टिक लिवर डिजीज। तो बोन डिजीज में ये आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड का बोन मेटास्टेसिस हो गया, हीलिंग फ्रैक्चर्स हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। तो एएलपी मतलब एबोव लिवर पाइप ऑब्स्ट्रक्शंस। ये एक रिमेंबर याद करने का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एलपी इज द बेस्ट एंजाइम डिडक्टिंग कोलियोस्टेसिस एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो एएलपी एक बेस्ट एंजाइम है स्पेशली कोलियोस्टेसिस और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बता सकता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस बता सकता है, इन हेप्टिक। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एएलपी alone cannot differentiate between liver and bone origin issue, use with GGT for the confirmation। तो एएलपी अकेला डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसके साथ ये जीजीटी का भी कंफर्मेशन हम लोग लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एएलपी जीजीटी का बात कर रहा है लिवर में और बोन में किस तरह से इंक्रीज है, माइल्ड इंक्रीज है। ठीक है, 5 न्यूक्लियोटाइड प्राइम में भी आप देख सकते हैं बोन नॉर्मल है। क्लिनिकल एसोसिएशन में जॉन्डिस इचिंग्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न ऑफ एएलपी एलिवेशन किस तरह से ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस में मार्क लेवल यानी कि सबसे ज्यादा हाईली है, इंट्राहेप्टिक कोलियोस्टेसिस में मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू मार्क लेवल है, हेपेटाइटिस में माइल्ड है, लिवर क्रियोसिस में माइल्ड है, यानी कि बोन मेटास्टेसिस में मार्क लेवल है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलाइकिया में मॉडरेट देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी में भी मॉडरेट है। तो ये है एएलपी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एएलपी हाइड्रोलाइज एंजाइम है, एक्टिव इन एल्कलाइन पीएच। मेजर सोर्स लीवर है, बोन है, प्लेजेंटा है, इंटेस्टाइन है, किडनी है। बेस्ट मार्कर ऑफ किसके लिए बेस्ट मार्कर है, कोलियोस्टेसिस एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बेस्ट मार्कर है। बोन डिजीज एराइजेस एएलपी यूज इन जीजीटी ऑफ 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज टू आइडेंटिफाई सुक्रोज। सुक्रोज आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फिजियोलॉजिकल राइज इन प्रेगनेंसी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोरिलेशंस विद लिवर डिजीज में किस तरह से कोरिलेशन है ये आप देख सकते हैं। तो ये एएलपी के बारे में है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जीजीटी, ये सेंसिटिव मार्कर है हेप्टो बाइलरी डिजीज या अल्कोहल अब्यूज के लिए। जो सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है उसके लिए है। इसके बारे में क्या है, इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म एंड एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट के लिए बात करता है। तो गामा ग्लूटामिल साइकिल्स का इसका रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ कहाँ है, सेम लीवर है, बाइल डक्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, ब्रेन है। मेन के लिए 10 to 16 यूनिट पर लीटर, वुमेन के 5 to 36 यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलेगा। सेम फैक्टर है, एज है, अल्कोहल है, मेडिकेशंस, एंजाइम इंड्यूसर्स है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, डायबिटीज है, स्ट्रेसनियस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। कोजेस क्या क्या है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज आप देख सकते हैं, लिवर हेप्टासेलुलर कोजेस में एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस है, क्रियोसिस ऑफ लिवर है, फैटी लिवर है। तो ये आपको कोजेस में, अदर कोजेस में पेनक्रियाटिक है, डायबिटीज है, डायबिटीज मिलिटस है, क्रोनिक डिजीज है, सर्टेन मेडिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर अल्कोहल अब्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे सेंसिटिव मार्कर है अल्कोहल अब्यूज के लिए। सेंसिटिव इंडिकेटर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस, हेल्प डिटरमाइन द लिवर ओरिजिन of elevated rise in earlier than ALP हेप्टोबाइलरी डिजीज। तो ये सारे फैक्टर्स आप देख सकते हैं किस तरह से जीजीटी का आपको मार्क लेवल, लीवर में तो सबसे हाईली मार्क लेवल दिखाई देगा, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस में भी आपको हाईली मार्क दिखाई देगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी ये मॉडरेट आपको दिखाई देगा। जीजीटी वर्सेस एएलपी डिफरेंशिएशन, मेन सोर्स क्या है जीजीटी का, लीवर प्लस बाइल डक्ट, और एएलपी का लीवर, बोन एंड प्लेजेंटा इंटेस्टाइन। स्पेशली इन हेप्टोसेलुलर डिजीज में हाई रहता है, मॉडरेट रहेगा। इंड्यूस बाय अल्कोहल, ये मार्क लेवल इंक्रीज करेगा, यूजली नॉर्मल और मिल्डी इंक्रीज दिखाएगा। इंड्यूस बाय ड्रग, मार्क्ड इंक्रीजेस और मे नॉट बी इंक्रीजेस। हेल्प इन डिटरमाइनिंग लिवर ओरिजिन ऑफ इंक्रीज एएलपी, यस इसमें एएलपी नहीं करेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर है। जीजीटी और एएलपी का इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं। फिर इसमें जीजीटी क्या है, इज अ बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन लिवर एंड बाइल डक्ट, सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन का एंजाइम है। बेस्ट मार्कर ऑफ अल्कोहल इंड्यूस लिवर डिजीज की बात करता है। मोर सेंसिटिव देन एएलपी हेप्टोबाइलरी डिजीज की बात करता है, यूज टू कंफर्म इट हेप्टिक ओरिजिन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको जीजीटी के बारे में बात करता है। तो जीजीटी इज अ सेंसिटिव एंजाइम प्राइमली यूज टू डिटेक्ट अल्कोहल अब्यूज एंड हेप्टो बाइलरी डिसऑर्डर एंड टू कंफर्म लिवर ओरिजिन एंड एलिवेटेड एएलपी। तो ये देख सकते हैं मॉनिटरिंग करता है जो एक्सेस अल्कोहल अब्यूज है उसके लिए। आइए जो नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसके लिए आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए ये इतना ही। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगा, अभी इसका सीरीज चलेगा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आई होप सो वीडियो जाके आप ज़रूर देखिए। छोटा सा है, 20-20 मिनट का वीडियोस हमने बनाने का कोशिश किया है, तो ये इस पे है।
Thank you very much. Best of luck.